लाइफ में अगर किसी चीज़ को आप पहली बार ट्राई करते हो और वो चीज़ अगर आपके फैमिली वालों को पहली बार में ही पसंद आ जाए तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम घर पे ही बेकरी स्टाइल में चॉकलेट केक बनाने की कोशिश की है। देवांश मुझे कब से बोले जा रहा था कि मुझे चॉकलेट केक खाना है, तो सोचा क्यों ना आज इसे घर में ही ट्राई किया जाए। तो बेकरी स्टाइल में चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे केक टिन को बना के तैयार कर लेंगे। तो केक टिन में थोड़े से तेल को डाल के इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। साइड में भी यहाँ पे ऑयल को लगा लेंगे और उसके बाद इसमें हम यहाँ पे डाल देंगे सेम साइज़ में कटे हुए ऑडी इकोविक पेपर को। अगर आपके पास ऑडी इकोविक ना हो तो आप सिंपली केक टिन को ऑयल से ग्रीस करने के बाद उसे सूखे मैदे से डस्ट कर दें। उससे भी केक ना केक टिन में चिपकती नहीं है। तो ऑडी इकोविक पेपर के ऊपर भी हल्का सा हमें यहाँ पे ऑयल को लगा के ग्रीस कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे केक टिन बन के तैयार है। अब केक को बेक करने के लिए हम यहाँ पे गैस के ऊपर ही कढ़ाई को चढ़ा देंगे। तो आज हम इस केक को कढ़ाई में बनाएंगे और अब कढ़ाई के बीचों बीच इस तरीके से एक स्टैंड को रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप इसकी जगह कोई भी एक छोटी सी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब कढ़ाई को ढक के इसे स्लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। और अब चलिए बना लेते हैं हमारे केक के बैटर को। तो जी हाँ, आज हम केक के बैटर को बनाने के लिए ओरियो चॉकलेट बिस्किट का यूज़ करने वाले हैं। किस किस को ओरियो बिस्किट खाना पसंद है? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उससे भी ज़्यादा पसंद है मेरे बेटे देवांश को। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट ओरियो बिस्किट्स को ले लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी चॉकलेट बिस्किट इसमें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 20 से 22 बिस्किट्स को ले लिया है। अब हम इन्हें यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे ताकि मिक्सर ग्राइंडर में बिस्किट्स को पीसने में आसानी हो। तो सारे बिस्कुट्स को तोड़ लेने के बाद अब एक बड़े साइज़ के मिक्सर जार को ले लेंगे और सारे बिस्किट्स को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हाफ कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखी हुई मिल्क को, जिसे मैंने पहले ही गर्म करके नॉर्मली ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ध्यान रखिए जिस भी चीज़ को बैटर में ऐड करें ना तो सारी चीज़ें नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाली होनी चाहिए। तो ये देखिए बिना किसी झंझट के हमारे चॉकलेट केक का यहाँ पे बैटर बन के तैयार है। ये बैटर अभी भी काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो चलिए सबसे पहले इस बैटर को हम एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली चॉकलेट बिस्किट से यहाँ पे केक को बनाते हैं ना तो आपका काम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है और बैटर यहाँ पे फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा बैटर यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ही थिक है। तो अब इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखी हुई दूध को डाल देंगे। साथ में डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तो ऑयल आपको वो डालना है जिसमें किसी भी तरीके का स्मेल ना हो। आपको यहाँ पे सरसों का तेल या फिर तिल का तेल इस तरीके का तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि बिस्किट्स केक को बनाते टाइम मैंने यहाँ पे तेल को क्यों डाला? तो जी हाँ, तेल को डालने से जो केक है ना, केक में मॉइस्चर बनी रहती है और इसे खाते टाइम ये गले में अटकती नहीं है। और हाँ, बैटर में ना थोड़ा थोड़ा करके मिल्क को ऐड कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब दूध का इस्तेमाल किया है। आपको यहाँ पे दूध कम या ज़्यादा भी लग सकती है। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट केक का बैटर यहाँ पे बन के तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, एकदम फ्लोई है। ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा पतला, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली बैटर यहाँ पे बन के तैयार है। और अब केक को फ्लफी और सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे 1 पैकेट इनो का। तो आप नॉर्मल वाली इनो का इस्तेमाल कीजिएगा जो कि इस तरीके से ग्रीन और ब्लू पैकेट में आती है। अब इनो को एक्टिवेट करने के लिए इसमें थोड़े से दूध को डाल देंगे। आप यहाँ पे इनो की जगह 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सारी चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में काफ़ी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो बैटर को ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है और एक बार इनो डल जाने के बाद इसे बिल्कुल भी यूं ही नहीं छोड़ना है। चलिए बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब बैटर को हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद अब इसे यहाँ पे हल्का सा टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी थोड़े बहुत एयर बबल्स बने हैं ना वो निकल जाएँ। तो अब चलिए फटाफट से केक को हम यहाँ पे बेक होने के लिए रख देते हैं। तो केक को कढ़ाई में रखते टाइम थोड़ा सावधानी से रखिएगा क्योंकि जो कढ़ाई होती है ना काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, यहाँ पे आपको चोट भी लग सकती है। अब कढ़ाई को ढक के इसे स्लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट तक केक को बेक होने के लिए रख देंगे। और लीड का जो होल है ना इसे भी हमें यहाँ पे इस तरीके से बंद कर देना है। तो केक को बेक करते हुए करीब यहाँ पे 45 मिनट हो गई है। चलिए अब हम यहाँ पे केक को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए वाह, हमारी केक यहाँ पे फूल की एकदम दुगने साइज़ की हो गई है।
तो अब हम केक को यहाँ पे चेक कर लेंगे कि केक यहाँ पे अच्छे से बेक हुई है या नहीं। तो उसके लिए एक टूथपिक को केक के अंदर इस तरीके से डाल करके देखेंगे। अगर टूथपिक यहाँ पे एकदम क्लियर आती है, क्लीन आती है, इसका मतलब हमारा जो केक है ना यहाँ पे अच्छी तरीके से बेक हो गई है। तो अब केक को हम यहाँ पे निकाल के अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो केक को ठंडा करते टाइम इसे थाली से नहीं ढकना है, नहीं तो थाली में स्टीम जम के ना स्टीम का पानी केक के ऊपर आके केक यहाँ पे गीली हो सकती है। तो केक के ठंडा हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे एक चाकू ले लेंगे और केक के किनारों को इस तरीके से थोड़ा सा केक टिन से अलग कर लेंगे ताकि केक को डीमोल्ड करने में आसानी हो। अब एक प्लेट में हम केक को निकाल लेंगे। केक टिन को प्लेट में रख देने के बाद केक टिन को भी इस तरीके से हल्का सा टैप कर लेंगे और ये देखिए, वाह कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है हमारे यहाँ पे चॉकलेट केक देखने में। इस केक को देख के पता ही नहीं चल रहा है कि हमने इसे नॉर्मल से बिस्कुट से बना के तैयार किया है। ये केक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। आप खुद ही देख के समझ सकते हो कि ये केक कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। चलिए अब केक को रखते हैं साइड में और अब हम यहाँ पे अपनी क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। तो आज हम यहाँ पे बिना किसी व्हिपिंग क्रीम के व्हिपिंग क्रीम को बना के तैयार करेंगे। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं ना? तो आज हम क्रीम को बनाने के लिए व्हिपिंग क्रीम नहीं, व्हिपिंग क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑनलाइन काफ़ी आसानी से मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे हाफ कप व्हिपिंग क्रीम पाउडर को ले लिया है, साथ ही में ले लिया है हाफ कप दूध। तो दूध यहाँ पे फ्रिज में रखी हुई एकदम ठंडा होनी चाहिए और जिस भी बोल में आप क्रीम को व्हिप कर रहे हो ना, तो वो बोल भी अच्छी खासी ठंडी होनी चाहिए। तो आप व्हिपिंग पाउडर को इस तरीके से किसी भी हैंड विस्कर से विक्स कर सकते हो या फिर इस तरीके से व्हिपिंग मशीन से आप इसे व्हिप कर सकते हो। तो ये देखिए, हमारी व्हिपिंग क्रीम एकदम अच्छे से व्हिप होके तैयार है। मैं बोल को उल्टा कर रही हूँ, फिर भी जो क्रीम है ना एकदम टच से मस नहीं हो रही है। चलिए अब इस क्रीम को हम एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जब भी आपके पास व्हिपिंग क्रीम ना हो तो आप इस तरीके से व्हिपिंग क्रीम पाउडर से आसानी से घर में व्हिपिंग क्रीम को बना के तैयार कर सकते हो, वो भी थोड़े से ठंडे मिल्क को मिला के। इस व्हिपिंग क्रीम पाउडर में दूध को छोड़ के और किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी मीठी होती है और इसमें वेनिला फ्लेवर मिक्स होती है जैसे कि व्हिपिंग क्रीम होती है। तो हमारा क्रीम से भरा हुआ पाइपिंग बैग यहाँ पे बन के तैयार है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसमें हम केक के ऊपर क्रीम लगाएंगे। तो उसके लिए केक टर्नेबल टेबल के ऊपर हम इस तरीके से एक थाली को रख देंगे और इसमें लगा देंगे थोड़े से क्रीम को, ताकि जो हमारा केक है ना इधर उधर घूमने ना चला जाए, एक ही जगह पे टिका रहे। अब थाली के बीचों बीच इस तरीके से केक को रख देंगे और अब हम यहाँ पे केक को थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए 2 चम्मच चीनी के पाउडर में हमने यहाँ पे 2 चम्मच पानी को मिक्स कर लिया है और अच्छे से घोल लिया है। अब इस शुगर सिरप को हम इस तरीके से ब्रश की हेल्प से केक के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। तो आज मैं इस केक को क्रीम से बस सिंगल कोटिंग ही करूँगी। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ। अब टर्नेबल टेबल को घुमाते हुए केक के ऊपर इस तरीके से क्रीम को हम लगा देंगे। तो मैं इसे पहली बार कर रही हूँ, मुझे थोड़ी सी अजीब सी फील हो रही थी, मतलब मेरे हाथ काँप रहे थे। मुझे लग रहा था पता नहीं कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, इसका फाइनल रिज़ल्ट कैसा आएगा मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस मैं थोड़ा थोड़ा करके करते जा रही थी। तो थोड़ा सा क्रीम केक के ऊपर लगा देने के बाद इसे इस तरीके से लेवल कर देंगे। और मेरे पास जो ये व्हिपिंग क्रीम थी ना, उसे भी मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, इसलिए सारी चीज़ों को मैंने बस थोड़ा थोड़ा ही लिया था। तो अब व्हिपिंग क्रीम को इस तरीके से केक के किनारों में भी लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम फटाफट से करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और व्हिपिंग क्रीम यहाँ पे मेल्ट हो जा रही थी। तो व्हिपिंग क्रीम को केक के ऊपर अच्छे से लगा देने के बाद केक को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर लिया था। अब चलिए केक को हम यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक के लिए फ्रिज के अंदर रख देते हैं सेट होने के लिए। 20 मिनट हो जाने के बाद केक यहाँ पे हल्का सा सेट हो गई है। चलिए अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, ताकि ये खाने और देखने दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे। तो केक के ऊपर वाले किनारों में हम इस तरीके से चोको चिप्स से केक को डेकोरेट कर लेंगे। साथ ही में केक के साइड में भी हम इस तरीके से चोको चिप्स को लगा देंगे। और अब केक के ऊपर वाले हिस्से में हम इस तरीके से रेनबो स्प्रिंकल से स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि जो केक है ना और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे देखने में। और अब केक के बीचों बीच रख देंगे इस चेरी को। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट केक की फाइनल लुक यहाँ पे कैसी लग रही है देखने में। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इस केक को कैसा बनाया, अच्छा बना है या नहीं। तो मैंने फिर से 10 से 15 मिनट के लिए केक को सेट होने के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था। और अब बारी आती है केक को काटने की। देवांश काफ़ी देर से किचन में आना जाना कर रहा था इस केक को खाने के लिए।
फाइनली अब हम इस केक को काट लेंगे। तो ये देखिए केक यहाँ पे कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। तो मैंने अपनी ओर से 100% कोशिश की है केक को परफेक्ट तरीके से बनाने की और आप सबको परफेक्ट चीज़ दिखाने की। कुछ भी चूक होती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसमें सुधार करने की ज़रूर से कोशिश करूँगी। तो अगर मार्केट में ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं ना तो बच्चे एकदम टूट पड़ते हैं। तो आज देवांश वैसे ही घर में इस केक के ऊपर टूट पड़ा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।